और वीडियो वॉल, ई मित्र मशीन का घोटाला, डिजिटल पेमेंट किट, माइक्रो एटीएम मशीन, ई साइन, वाइल्ड लाइफ सर्विस घोटाला, फाइबर ऑप्टिक केबल घोटाला, ये वो हैं जो 3,500 करोड़ के, जिसको एसीबी परमिशन लेना चाहती है। अब इसमें एक कबाड़ा क्या हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर सोशल मीडिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इसमें एक लेटर एंट्री की बात चली ना अभी यूपीएससी में, वो तो बाकायदा यूपीएससी करती थी, लेकिन इन्होंने ऐसे दर्जनों लोग भर रखे हैं डीओआईटी ने, जिसका सिलेक्शन न तो आरपीएससी से, न सरकार से, किसी एजेंसी से नहीं, सीधे भर्ती कर रखे हैं। इनको इसमें लगा रखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर सोशल मीडिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इसका अगर व्यक्ति ये दौसा जाएगा जांच करने के लिए तो इसको पैसा मिलेगा 2,61,400 रुपये राजस्थान में। और अगर वो आगरा पहुंच गया तो उसको मिलेगा 4,95,666 रुपये पर डे। इतना टीएडीए तो किसी का नहीं होगा, मंत्री का, मुख्यमंत्री का भी नहीं, प्रधानमंत्री का भी नहीं होगा। तो ये जो गड़बड़ घोटाला पिछले राज में हुआ है, इसके 10 एफआईआर बनती हैं। तो इन 10 एफआईआर माननीय गृह राज्य मंत्री अपने बेडम साहब जवाहर से, तो इनको मैंने निवेदन किया है कि कबाड़ा पिछले राज ने किया है। और आवाज़ आपने डॉक्टर साहब क्या लगता है कि तब मैंने आवाज़ उठाई थी। और आपको पता है मैंने इस घोटाला से, जल जीवन मिशन का घोटाले के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए अशोकनगर थाने में बैठा था, 3 दिन तक बैठा रहा और दर्ज नहीं किया। मेरे को उठा के पुलिस ले गई, चाकसू थाने में ले जाकर बंद कर दिया। तो अब हमारा मौका आया है, मौका में सरकार है, तो गृह राज्य मंत्री जी को मैंने निवेदन किया है कि एफआईआर दर्ज हो और इनकी जांच की जाए, अपराधियों को जेल के शिक्षा में। क्या आश्वासन मिला है? क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने जो अभी मेरे को कहा है, डीजी से बात मेरे सामने की है कि मैं कवरिंग लेटर मेरी तरफ से भेज रहा हूँ और ये एफआईआर दर्ज करो। तब आपने ये भी कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा यदि जांच नहीं हुई तो। अब ये मेरे को ध्यान नहीं है, एक बार देख लूँगा मैं। देखिए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीनियर मंत्री आदरणीय करोड़लाल मीणा जी एक विषय को लेकर के मेरे पास आए थे। आपने कहा कि कांग्रेस के समय पर एक बहुत बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार हुआ था और उस समय आपने प्रयास किए कि इसकी एफआईआर दर्ज हो और जांच हो। किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई थी। मैंने अभी डीजी राजस्थान से बात की है कि जो मेरे समक्ष जो ज्ञापन आया है, इसके प्रकरण के सारे तथ्यों की एक बार जांच हो और दूसरे कहीं दर्ज नहीं है प्रकरण, तो इस पर प्रकरण दर्ज करके आगे कार्रवाई हो, जो भी मेरिट पर हो। तो मिले हैं, बात रखी है, हम न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। 8 महीने हो गए, तो क्या क्योंकि ऑटोमेटिक दर्ज हो जानी चाहिए अगर ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं सारे सब कुछ, एक मंत्री को दूसरे मंत्री के आना पड़ा कि दर्ज करवाने के लिए? क्या ये परस्पर स्वस्थ संवाद है। मैं उनके घर जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं, हम और तीसरे मंत्री जी के यहाँ जाते हैं। उनकी तरह थोड़े ही, वो तो बोलते ही नहीं थे, आपस में टांग खींचते थे। उनका उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे के भागना पड़ा, उसको बर्खास्त कर दिया गया। आपस में उनकी जो लड़ाइयाँ थी, अपने ही नेताओं के खिलाफ उनको बिल्कुल गर्मा से निम्न स्तर के बयान उनको जारी करने पड़े। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ स्वस्थ परंपरा है, एक दूसरे के वहाँ खाना खाने, चाय पीने, बात करने, नीतियों पर चर्चा करने, लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर कैसे लागू किया जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भी समय समय पर संवाद करके एक दूसरे के से मिलकर समस्याओं के समाधान की बात उनको कहते रहते हैं। हमारा परिवार है ना, तो परिवार में चर्चा करके समाधान की ओर बढ़े, ये हमारी परंपरा।